पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम था धर्मकेतु। वह अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करने के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके राज्य में एक शक्तिशाली राक्षस असुराग का आतंक था। असुराग को वरदान प्राप्त था कि उसे केवल सत्य और धर्म की शक्ति से हराया जा सकता है। राजा धर्मकेतु का राज्य स्वर्णपुर बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे क्योंकि वह न्यायप्रिय और दयालु था। लेकिन स्वर्णपुर के जंगलों में रहने वाला असुराग गांवों पर हमला कर लोगों को नुकसान पहुंचाता। असुराग को वरदान था कि कोई भी शस्त्र उसे नहीं मार सकता। इस कारण सभी योद्धा असफल हो जाते। लोग भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। एक दिन राजा धर्मकेतु ने दरबार में घोषणा की, मैं अपने राज्य को इस संकट से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने राज्य के सबसे ज्ञानी आर्षि महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ ने राजा को बताया, असुराग को केवल धर्म और सत्य की शक्ति से हराया जा सकता है। शस्त्रों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तप और आत्मबल का सहारा लेना होगा। राजा ने सब कुछ छोड़कर जंगल में तपस्या करने का निश्चय किया। वह नदी के किनारे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। वर्षों तक उसने कठोर तप किया। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजा धर्मकेतु, तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य शंख प्रदान करता हूं जिससे सत्य और धर्म की शक्ति प्रकट होगी। इस शंख का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर करना। राजा शंख लेकर वापस लौटा। जैसे ही असुराग को पता चला कि राजा ने एक दिव्य शक्ति प्राप्त की है, वह क्रोधित हो गया। उसने स्वर्णपुर पर हमला करने का निर्णय लिया। राजा ने असुराग को संदेश भेजा, यदि तुम सच में शक्तिशाली हो तो मेरे साथ आमने सामने युद्ध करो। असुराग ने चुनौती स्वीकार की। युद्ध के मैदान में राजा धर्मकेतु और असुराग आमने सामने हुए। असुराग ने राजा को भ्रमित करने के लिए मायाजाल का उपयोग किया। उसने राजा के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे राजा का मनोबल टूट जाए। लेकिन धर्मकेतु ने हर बार सत्य और धैर्य का सहारा लिया। अंततः राजा ने दिव्य शंख का उपयोग किया। जैसे ही शंख बजा, एक तेज प्रकाश निकला और असुराग चिल्लाते हुए बोला, यह क्या शक्ति है? यह मुझे जला रही है। राजा ने उत्तर दिया, यह धर्म और सत्य की शक्ति है जो तेरे जैसे अधर्मी को समाप्त करेगी। असुराग का वरदान निष्फल हो गया क्योंकि उसने जीवन भर झूठ और अधर्म का सहारा लिया था। असुराग ने अंत में राजा से क्षमा मांगी और अपने सभी पापों के लिए प्रायश्चित करने का वचन दिया। वह तपस्या करने के लिए हिमालय चला गया। स्वर्णपुर में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा धर्मकेतु को लोग धर्म का संरक्षक कहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक बल और ईमानदारी ही सच्ची विजय दिलाते हैं।